Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain Prezi. Prezi is a valuable art of composition used for giving an accurate, lucid, concise, and condensed version of a lengthy document or speech. Prezi is taken from a French word. Prezi means exactly defined. जब किसी भी मैटर को डिटेल में ना बताकर एग्जैक्टली ब्रीफ बताया जाए दैट यू विल डू इन प्रेसी। प्रेसी में आपने करना क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया मिलेगा, थर्ड ऑफ द ओरिजिनल इन लेंथ। जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें 99 वर्ड्स हैं। आपने उन 99 वर्ड्स का 1/3 बना देना है। जैसे 99 वर्ड्स का तीसरा हिस्सा हो गया 33 वर्ड्स, तो 99 वर्ड्स के पैराग्राफ को आपने 33 वर्ड्स का पैराग्राफ बनाना है। अब 33 का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 33 होना चाहिए, वो 31 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 34 भी, 35 भी, मीन्स नियर बाय 33 वर्ड्स। सेकेंड थिंग, नॉर्मली बी कंटेन्ड इन वन पैराग्राफ। प्रेसी बनाते हुए आपने एक ही पैराग्राफ रखना है और लास्ट में प्रेसी शुड बी गिवन अ सुटेबल टाइटल और हेडिंग। प्रेसी बनाने के बाद मीन्स जो 99 वर्ड्स के पैराग्राफ को आपने 33 वर्ड्स का बना दिया, उसके बाद आपने उस पैराग्राफ को एक सुटेबल टाइटल देना है, उसका एक शीर्षक बताना है। जिस मैटर के बारे में भी उस प्रेसी में बात की गई है उसे आप टाइटल के रूप में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट थिंग है कि आपने 1/3 बनाना है, एक पैराग्राफ आपका होना चाहिए और लास्ट में आपने एक टाइटल देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 99 वर्ड्स में से हम कौन कौन सी बातें छोड़ें और कौन कौन सी बातों को इंक्लूड करें हमारी प्रेसी के अंदर। तो पहले हम करेंगे व्हाट टू अवॉइड। किस चीज़ को आपने अवॉइड करना है प्रेसी बनाते हुए, किसको बात आपने नहीं लिखना है। फर्स्ट वन इज़ अवॉइड रिपीटिशन। अगर एक बात को पैराग्राफ में कई बार रिपीट किया गया है, नेचुरल सी बात है, सेम वर्ड्स तो नहीं होंगे, लेकिन घुमा फिरा कर एक ही बात को अगर बार बार लिखा गया है तो उस बात को आप सिर्फ एक बार लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लाइन्स के अंदर आपकी एक ही बात घुमा फिरा के रिपीट हो रही है, तो आप उनमें से सिर्फ एक ही लाइन में उसको सम अप करेंगे, तो आपकी जो 3 लाइन है वो ऑटोमेटिकली कट हो गई। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अवॉइड रिपीटिशन, रिपीट नहीं करना है। सेकेंड इज़ अवॉइड एग्जाम्पल्स। पैराग्राफ में किसी बात को समझाने के लिए अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो प्रेसी बनाते हुए आप उस एग्जाम्पल को नहीं लिखेंगे। और पैराग्राफ में अगर सीधी ही लाइन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फला पर्सन सेज दिस थिंग, तो आपने वो लाइन छोड़ देनी है। अवॉइड एग्जाम्पल्स आपने नहीं लिखने हैं अपनी प्रेसी में। थर्ड थिंग इज़ ओमिशन ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। मुहावरे और लकोक्तियाँ अगर पैराग्राफ में दी हुई हैं तो प्रेसी बनाते हुए आप उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे पैराग्राफ में ईडियम या फ्रेज आ गई या ईडियम आ गया, डू गुड, हैव गुड, तो उसको आपने नहीं लिखना है। फोर्थ थिंग इज़ नेवर कोट डायलॉग्स अगर पैराग्राफ में हैं तो प्रेसी बनाते हुए आपने उनको भी छोड़ देना है। नेक्स्ट थिंग इज़ अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशन को आपने अवॉइड करना है। जैसे मिसेस, मिस, ब्रिगेडियर के लिए जो हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, डॉक्टर के लिए जो हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, तो इन एब्रीविएशंस को आपने प्रेसी बनाते हुए नहीं लिखना है। नेक्स्ट, नो प्लेस ऑफ योर व्यूज़। आपने अपने विचार प्रेसी में नहीं देने हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने पूरे पैराग्राफ का 1/3 बनाना है, तीसरा हिस्सा बनाना है। अगर आप अपने विचार देने लगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और वो आपने नहीं करना है। तो प्रेसी में आपने सिर्फ छोटा करना है, अपने विचार वहाँ पर नहीं देने हैं। नेक्स्ट इज़ डोंट यूज़ आई और वी, शुड नॉट बी इन फर्स्ट पर्सन।
प्रेसी बनाते हुए आई और वी का यूज़ आपने नहीं करना। पैराग्राफ में अगर आई और वी वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो उनको प्रेसी बनाते हुए वहाँ से आपने डिलीट कर देना है। इनडायरेक्ट नरेशन का यूज़ करना है। नेवर स्टार्ट लाइक दिस द राइटर सेज, कभी भी प्रेसी की शुरुआत में ये वर्ड्स नहीं आनी चाहिए द राइटर सेज। अगर हैं तो उनको वहाँ से आपने हटा देना है। अगर पैराग्राफ में है तो प्रेसी बनाते हुए इन वर्ड्स को आपने यूज़ नहीं करना है द राइटर सेज। ओनली कोमास एंड फुल स्टॉप्स आर अलाउड, पैराग्राफ के अंदर आपने कोमा और फुल स्टॉप का आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर और कोई पंचुएशन आ रही है तो उसको आपने अवॉइड करना है। एंड लास्ट वन, अवॉइड मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स, प्रेसी बनाते हुए आपने ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करनी है, ग्रामर की गलती नहीं करनी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच यू विल अवॉइड। और अगर इतनी सारी बातों का आप अवॉइड करेंगे तो नेचुरल सी बात है लेंथ ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। तो जब आप प्रेसी बनाने लगे तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैराग्राफ स्लोली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पैराग्राफ। आपने धीरे धीरे पैराग्राफ को पढ़ना है और कोशिश करनी है कि आपको उस पैराग्राफ के मीनिंग का पता चले कि उसमें क्या बात कही गई है, आपने उसको समझना है। एक बार पढ़ने के बाद रीड पैराग्राफ अगेन एंड हाईलाइट द मेन पॉइंट्स। आप उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें और जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें उनको हाईलाइट कर लें, उनको अंडरलाइन कर लें। नाउ ट्राई टू कनेक्ट द अंडरलाइंड मटेरियल टू द मेन कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। अब जिस मटेरियल को आपने अंडरलाइन किया है, जिन सेंटेंसेस को आपने अंडरलाइन किया है, अब आप देखिए क्या उन सेंटेंसेस के अंदर पूरे पैराग्राफ के अंदर जो बताया गया है वो सारी बातें कवर हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो जो आपने अंडरलाइन किया है उनको ट्राई टू राइट डाउन, उनको लिखें। पहले रफली ड्राफ्ट बना लें, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाएं। नाउ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ, और उसके बाद आपने देखना है पैराग्राफ की लेंथ को कि कितनी लंबाई पैराग्राफ की बन गई है। इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। जो प्रेसी आपने बनाई है वो 1/3 होनी चाहिए ओरिजिनल पैराग्राफ की, कि मीन्स जो ओरिजिनल पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसका तीसरा हिस्सा उसकी लेंथ होनी चाहिए। नाउ गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल, अब एक उपयुक्त शीर्षक देना है आपने अपनी प्रेसी को। आपका शीर्षक, आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करे। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, एक पैराग्राफ आपको दिया मिलेगा, आपने उसका 1/3 बना देना है, तीसरा हिस्सा बना देना है। 1/3 बनाते हुए आपने इन सब को अवॉइड करना है। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए, ईडियम फ्रेजेस ना हो, डायलॉग्स रिपीट ना किए गए हों, डोंट यूज़ एब्रीविएशन, आपने अपने विचार नहीं देने हैं। आई और वी का यूज़ नहीं करना है प्रेसी बनाते हुए, और कभी भी प्रेसी की स्टार्टिंग में ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए द राइटर सेज। कोई पंचुएशन नहीं लगानी है सिवाय कोमा और फुल स्टॉप के, और ग्रामेटिकल एरर आपने नहीं करनी है। हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसकी आपने प्रेसी बनानी है। मेक प्रेसी एंड गिव सुटेबल टाइटल, उसको एक टाइटल देना है। ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, पेड़ दूसरों के फ़ायदे के लिए छाया देते हैं, पेड़ छाया देते हैं दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। एंड वाइल दे देमसेल्फ स्टैंड इन द सन एंड इंड्योर द स्क्रॉचिंग हीट, दे प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ विच अदर्स प्रॉफिट, वो खुद धूप में खड़े रहते हैं, सूरज की गर्मी झेलते हैं और दूसरों के फ़ायदे के लिए उनको फ्रूट देते हैं, उन्हें फल देते हैं। द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज़, एक अच्छे व्यक्ति का चरित्र भी पेड़ों की तरह से है। वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस पेरिशेबल बॉडी इफ़ नो यूज़ इज़ मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, हमारे इस नश्वर शरीर का क्या फ़ायदा है अगर हम दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। सैंडलवुड द मोर इट इज़ रब्ड द मोर सेंट डज इट यील्ड, चंदन की लकड़ी को जितना घिसा जाएगा उतनी ही ये दूसरों को सुगंध देगा। शुगर केन द मोर इट इज़ पील्ड एंड कट अप इनटू पीसेस द मोर जूस डज इट प्रोड्यूस, गन्ने को जितना ज़्यादा दबाया जाएगा, जितना ज़्यादा टुकड़ों में काटा जाएगा,
उतना ही ज़्यादा वो जूस प्रोड्यूस करेगा। द मैन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज़ इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स। मनुष्य जिनका हृदय अच्छा है वो अपने गुणों को नहीं खोते, चाहे उनका जीवन ही क्यों ना चला जाए। वट मैटर्स वेदर मैन प्रेज दैम और नॉट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो दूसरे मनुष्य हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं या नहीं करते। वट डिफरेंस डज इट मेक वेदर दे डाई एट दिस मोमेंट और वेदर लीव्स आर प्रोलॉन्ग्ड। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो इसी क्षण मर जाएं या वो लंबा जिएं। हैपन वट मे, दोज हु ट्रेड इन द राइट पाथ विल नॉट सेट फुट इन एनी अदर। लाइफ इटसेल्फ इज अनप्रॉफिटेबल टू अ मैन who does not live for others. To live for the mere sake of living one's life is to live the life of dog and crows. अगर कोई दूसरों के लिए नहीं जी सकता तो उसकी लाइफ का, उसके जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। To live for the mere sake of living one's life is to live the life of dogs and crows. सिर्फ जीने के लिए जीना तो ऐसा ही है जैसा कुत्ते और कौओं का जीवन। Those who lay down their lives for the sake of others will assuredly dwell forever in a world of bliss. वो व्यक्ति जो अपने जीवन को दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा इस संसार का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात कही गई है, क्या मेन पॉइंट उठाया गया है? आपके पास 5 सेकंड हैं सोचने के लिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो अच्छे मनुष्य हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं। तो इस पैराग्राफ का टाइटल बन जाएगा गुड मैन लीव फॉर अदर्स। अब हमने प्रेसी बनानी है। अब अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ बताया गया है पेड़ों के बारे में, उसके बाद बताया गया है अच्छे व्यक्ति के बारे में, और पेड़ों को अच्छे व्यक्ति को दोनों को आपस में एक जैसा बताया गया है कि जो अच्छा इंसान है वो पेड़ों की ही तरह है, वो दूसरों के लिए जीते हैं और वो अपनी अच्छाई को नहीं खोते, चाहे उन्हें मौत ही क्यों ना आ जाए। तो आपने सबसे पहले लिखना है द कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज़। इसमें सारी ही बातें आ गई, ये बात भी आ गई इसके अंदर और ये बात भी आ गई। तो आपकी फर्स्ट लाइन बन जाएगी द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज़। उसके बाद यहाँ सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे सैंडलवुड का एग्जाम्पल आ गया, शुगर केन का एग्जाम्पल आ गया, फिर उसके बाद अच्छे इंसान की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो इन सारों को आप सम अप कर देंगे। दे डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज़ इवन लूजिंग देयर लाइव्स। गुड मैन और दे डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज़ इवन लूजिंग देयर लाइव्स। यहाँ वट वट करके कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको आप रस्सी में नहीं लिखेंगे। अच्छे इंसान के बारे में बात चल रही है तो आपने यहाँ लिखना है राइट पाथ, यहाँ मेन है तो दे ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ। दे ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ। उसके बाद आप इंक्लूड करेंगे टू लीव फॉर द मियर शेक ऑफ लिविंग इज़ टू लीव द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड क्रोज की जगह आप लिख सकते हैं एनिमल्स या बीस्ट, उससे आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे। आफ्टर दैट लास्ट लाइन इज इम्पोर्टेंट, इट सम अप द पैसेज। दोज हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द शेक ऑफ अदर्स विल लीव फॉर एवर इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। तो अब आप अपने अंडरलाइन जो आपने किया है उनको पढ़ें और देखें कि जो मेन पैराग्राफ है उसमें जो बात कही गई है क्या अंडरलाइंस के अंदर वो बातें समअप हो रही हैं। द कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज। द मैन डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज़, द गुड मैन डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज़ इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स। दे ऑलवेज फॉलो the right path. To live for the mere sake of living is to live the life of beast. Those who lay down their lives for the sake of others will live forever in a world of bliss. तो अब आप देख सकते हैं
कि एक अच्छे इंसान के जीवन को दूसरों के लिए बताया गया है कि जो एक अच्छा इंसान है वो दूसरों के लिए जीता है। जो अंडरलाइंस हैं उनमें मेन कंटेंट फिल हो रहा है और टाइटल बन जाएगा गुड मैन लीव फॉर अदर्स एंड दिस इज़ द प्रेसी। तो इस तरह से आप किसी भी पैराग्राफ की प्रेसी बना सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है लेंथ और आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और कैसे आपने करना है। पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, फिर उनको लिखना है। लेंथ पे ध्यान देना है, 1/3 हो और अप्रोप्रिएट टाइटल हो। आई होप you understand the topic and don't forget to subscribe my channel. If you like video, then press the like button, share this video, and if you have any query, then you can ask in the comment box. Thank you.